हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं गाइस, साइन बिफोर मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे इस बात को जानने के लिए कि वो पर्सन आपके पास्ट लाइफ के पर्सन है या पूरी तरह से ये न्यू पर्सन है जो आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिना देर किए हम लोग पहले कार्ड्स की सफलिंग कर लेंगे। ओके, सो हमारे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। हमें बतलाइए कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस जब उनके लाइफ में आने वाले होंगे तो उनको कौन कौन से साइन नज़र आएंगे या सिम्बल्स वगैरह। ओके, सो फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सेकेंड आप देख रहे हो स्ट्रेंथ। ओके, थर्ड वी हैव पेज ऑफ वैंड्स। Fourth, we have Seven of Pentacles. Okay, Seven of Pentacles, the Devil, Ace of Wands, Five of Cups, Nine of Wands. Okay. सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बतला दूंगा कि आपके जो स्पाउस होने वाले हैं उनकी जो मैं ज़ोडिक साइन देख रहा हूँ गाइस। ओके, वो फायर साइन के हो सकते हैं या फिर अर्थ साइन के। ओके, फायर साइन में मैं देख पा रहा हूँ एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ओके, मेष, सिंह, धनु राशि। और मैं अर्थ साइन में देख पा रहा हूँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, ये सारे साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। टॉरस की एनर्जी यहाँ स्ट्रॉन्ग है। ओके, और अगर मैं बात करूँ कि वो पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके स्पाउस होने वाले, ओके, फ्यूचर स्पाउस, तो उससे पहले आपको कौन कौन से साइन नज़र आने वाले हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि उससे पहले हो सकता है आपको 5 नंबर की रिपीटेशंस बार बार नज़र आए। ठीक है, 5 नंबर थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है या फिर आपके जो स्पाउस होने वाले हैं उनके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर आया हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, इसी के लिए मैं ये बात भी बतला दे रहा हूँ। सो साइंस की अगर मैं बात करूँ कौन कौन से साइन नज़र आएंगे, सो मैं देख रहा हूँ कि हाँ, उस वक्त आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आपको ऐसे पर्सन नज़र आ रहे हैं जो दूसरों की हेल्प किए जा रहे हैं। ओके, ऐसा भी आपको नज़र आ सकता है। आप कहीं जा रहे हो, आपको रास्ते में ही नज़र आ जाए कि कोई किसी इंसान की हेल्प कर रहा है। ओके, हेल्प रिलेटेड वर्क में आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग आपसे भी आके जुड़ रहे हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी को मदद देना चाहते हैं। ओके, ऐसे से काम या फिर कोई ऐसे बात का आपसे जिक्र कर रहा होगा जिसमें कोई हेल्प से रिलेटेड कोई काम छिपा हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, समथिंग कुछ भी हो सकता है किसी भी वे में। ओके, सो आपको ये सारी चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में आपको नज़र आएंगी कि आपका फ्रेंड आपको बतला रहा है कि थोड़ा मेरी हेल्प कर देना, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बतलाए कि मैं इसकी हेल्प किया, ये यानी कि हेल्प रिलेटेड जो वर्क होते, काम होते, वो सारी चीज़ें और उन सारी चीज़ों का जिक्र आपको बार बार अपने लाइफ में आता हुआ नज़र आने लगेगा। ठीक है, एक ये सिंबल हो सकता है। ओके, जब आप अपने स्पाउस से मिलने वाले होंगे उससे पहले। ओके, ये सारे सिंबल्स मिल सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो हाँ, जो लोग अपने साथ पेट रखते हो, ओके, जिन लोगों के अपने पेट हैं, कैट, डॉग, कुछ भी हो सकता है, या कोई भी बर्ड वगैरह कुछ भी रखते हैं आप लोग। ओके, आप देखना उनका जो नेचर होगा, बिहेवियर होगा, वो आपकी तरफ कुछ बदला हुआ सा लगेगा। यानी कि वो आपके ज़्यादा ही अब क्लोज ही होने लगेंगे, ज़्यादा ही क्लोज आने लगेंगे। ऐसा भी उनमें प्रवृत्ति मैं देख रहा हूँ। इससे भी आप साइन समझ सकते हो कि आपके जो स्पाउस आने वाले हैं उनका, यानी कि ये इशारा है कि ये सारे एक्टिविटीज़ आपके अराउंड आपको फील होने लगेंगे। ठीक है, और कोई भी, यानी कि मैं देख रहा हूँ कि ऐसे भी पर्सन है आपके लाइफ में, ऐसे भी पर्सन है जो हो सकता है कि आपको उतना, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ लेकिन कुछ कुछ लोग हैं उनके लिए मैं बतला रहा हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग है ये, इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ कुछ ऐसे पर्सन हैं जिन लोगों को हो सकता है कि लोग अहमियत नहीं देते। यानी कि आप सही होते हो लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे उसके एडवाइस की ज़रूरत, समथिंग ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी मैं देख रहा हूँ कि उस वक्त आपसे लोग बहुत ही अधिक हद तक
अपने लाइफ के अकॉर्डिंग या हो सकता है किसी के भी रिगार्डिंग कुछ एडवाइस लेंगे बार बार। यानी कि आपके पास ऐसे भी सिचुएशंस आएंगी जब आप अपने आप को देखोगे कि आप बार बार किसी को कोई सलाह दे रहे हो। आपको ऐसा फील होगा कि मेरे लाइफ में तो ऐसा कभी नहीं था, कोई तो मेरे से कभी भी ऐसा कोई सलाह वगैरह कभी नहीं मांगने आता था या तो मांगता था। तो ये सारी चीज़ें भी आपके लाइफ में घटित होने लगेगी। आप देखोगे कि बार बार कोई फ्रेंड मुझे बार बार कह रहा है कि मुझे क्या सही करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें मुझे कुछ यानी कि मुझे कुछ बतलाओ, कोई उपाय बतलाओ जिससे मैं इस परेशानी से निकल सकूं, या कुछ भी ऐसा कंडीशन हो सकता है। ओके, तो बार बार लोग आपसे आपकी सलाह मांगने लगेंगे, आपकी राय जानने लगेंगे। सो ये भी एक सिंबल हो सकता है। ओके, ये सारी भी चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। और एक मुझे यहाँ एक और सिंबल नज़र आ रहा है कि अगर जो भी चीज़ आपको करने की ज़्यादा आदत है, यानी कि जो भी आपका एडिक्शन मैं कहूँ या फिर मैं कहूँ हैबिट है, ठीक है, उसमें उसकी जो फ्लुएंसी होगी आपकी लाइफ में वो बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी। ओके, उसकी जो फ्लुएंस होंगी वो बहुत ही अधिक बढ़ जाएंगी। आप ऐसा फील करोगे कि जो भी आपकी आदत है, चाहे वो अच्छी आदत हो या फिर बुरी आदत हो, ठीक है, सब के वे में मैं बोल सकता हूँ कि आपको ऐसा फील होगा कि वो काम आप बार बार करो, वो काम आप लगातार करो। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सिंबल आने वाला है। ओके, जो ये बतलाएगा कि आपके स्पाउस अब आपके लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं। ये सारी भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हाँ, उसके बाद जब आपके स्पाउस आपके लाइफ में एंट्री लेने वाले होंगे, उससे पहले आपको कुछ न्यू आइडियाज़ आने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है आपके वर्क फील्ड से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड या किसी भी पर्पस के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। ओके, ये सारे सिचुएशंस होने वाली है। आपका जो इमोशन होगा, जो आपका मन होगा, वो मैं देख पा रहा हूँ कि आपको किसी भी चीज़ में उतना कुछ ख़ास मन फिर नहीं लगने लगेगा। आपको भी ये बात समझ में नहीं आएगी कि आप क्यों ऐसा फ़ील कर पा रहे हो कि आपको किसी भी चीज़ में लगातार मन नहीं लग रहा। किसी भी चीज़ में आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेले में बिताएं, ऐसा आपको अंदर से ही फीलिंग आएगा। और हाँ, बहुत लोगों को मैं ये भी यहाँ इन कार्ड्स के थ्रू देख पा रहा हूँ कि वो लोग अपने लाइफ के जिस भी फील्ड में अभी आप काम कर रहे हो, ओके, वो फील्ड में आप कहीं ना कहीं बस अचीवमेंट हासिल करने ही वाले होंगे। ये भी एक इशारा है। जैसे कि बहुत ही लॉन्ग टर्म से बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो अपने लाइफ में किसी एक सेपरेट, मैं कहूँ तो सेक्टर में या फिर किसी एक सेपरेट फील्ड में काम करते आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी वे में हो सकता है। सो उसमें अचानक से आपको हो सकता है सफलता मिलने वाली रहेंगी, अचानक आपको सफलता मिलने वाला रहेगा। और जैसे ही वो सफलता वो जैसे ही आपको मिलेंगी, वैसे ही उसी के साथ भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं। ये सारे सिंबल्स आप रेजोनेट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे कंडीशंस मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत लोग हो सकता है कि अभी नियर पास टाइम में ही अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट हासिल किए हैं। ओके, उनके लिए भी मैं ये बात बतला दे रहा हूँ कि हाँ, जैसे ही अगर आपने अपना हाल फिलहाल में ही कुछ अचीवमेंट हासिल किया है, तो उसके जस्ट कुछ दिन के बाद मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है नियर बाय 9 और 10 डेज़ अराउंड। ओके, उसके बाद आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होने वाली है आपके लाइफ में। ठीक है, ये सारे साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं अभी तक। आपका इमोशंस थोड़ा हो सकता है उस वक्त डगमगाएगा। ये भी कहीं ना कहीं एक सिंबल होगा जो यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया जाएगा कि आपके स्पाउस की अब एंट्री होने वाली है। कहीं ना कहीं आप इमोशनली डिसेबल होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई न्यू पर्सन आपके साथ कनेक्ट अब होने वाला रहेगा। ओके, फ्यूचर टाइम में मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त कहीं ना कहीं इमोशंस अप एंड डाउन होने के चांसेस बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। कार्ड्स के थ्रू मुझे नज़र आ रहा है ये सारे सिम्बल्स मिलेंगे। और हाँ, हो सकता है फायर के रिलेटेड कोई वीडियो आपको बार बार नज़र आए। जो लोग मोबाइल यानी कि सोशल मीडिया में अपना ज़्यादा समय बिताते हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है उनको फायर रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा नज़र आए, ज़्यादा अधिक बार दिखे। हो सकता है कि फायर रिलेटेड आपको काम बहुत अधिक बार करना पड़े उससे पहले। ओके, सो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बन रही है। और बहुतों के बारे में मैं ये भी देख रहा हूँ कि हाँ, उनको फेदर्स नज़र आ रहे हैं, ड्रीम्स में ही फेदर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कोई ना कोई ऐसा व्यूअर है अभी जिसकी एनर्जी मुझे अभी चैनलाइज हो रही कि वो कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूँ कि अराउंड 2 वीक्स वो अपने ड्रीम्स में फेदर से रिलेटेड कोई सपना देख रहे हैं। ओके, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कोई बर्ड का सपना हो, उसमें भी वो उनके फेदर देख रहा है। हो सकता है कि ऐसा ही नॉर्मल कोई मोर के सपने हो सकता है, यानी कि
पीकॉक फैदर, ओके। सो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है उनके एनर्जी में। अब वो पर्सन कौन है मुझे अच्छा से नहीं पता, लेकिन हाँ किसी की एनर्जी मुझे आ रही है इस रीडिंग में, इसी के लिए मैं बता रहा हूँ, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं कि फैदर्स भी आपको नज़र आने वाले होंगे उससे पहले, और हो सकता है बटरफ्लाई नज़र आए, ओके। अगर मैं देख पाऊँ तो देख रहा हूँ कि बटरफ्लाई इंपॉर्टेंट है, बटरफ्लाई नज़र आ सकता है उससे पहले, ओके। आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे उनसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ बटरफ्लाई। और वाइट लिली, फ्लावर में मुझे वाइट लिली नज़र आ रहा है। वाइट लिली आपको हो सकता है नज़र आए बार बार कहीं भी, आप अगर घर से बाहर निकलते हो या फिर आपका अगर गार्डन वगैरह है, अगर आपने वाइट लिली लगाया है तो ये भी कहीं ना कहीं सिंबल आपको दे रहा है कि हाँ फ्यूचर स्पाउस अब आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे इन आज की इस रीडिंग में नज़र आ रही है, ओके। सो ये सारी बातें। अब थोड़ा सा मैं बात ये कर लूँगा कि आपके इमोशंस फिर कैसे होने वाले हैं, यानी कि वो पर्सन जब आपके लाइफ में एंट्री कर लेंगे तब आप कैसा फील करने वाले हो, ओके। सो इसके लिए पहले हम थोड़ी कार्ड्स की सफलिंग करेंगे जिससे हमें ये बात पता चल सके। सो हमारे जितने भी डिफाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए और हमें बतलाइए कि जब हमारे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस उनके लाइफ में एंट्री कर जाएंगे तब उनके इमोशंस क्या होने वाले हैं, कैसा वो फील करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। फर्स्ट वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, सेकेंड द मून, ओके। थर्ड वी हैव द हैंग्ड मैन, ओके। हम लोग एक और कार्ड निकालेंगे, ओके, द सन। और बॉटम ऑफ द डेक आप देख पा रहे होंगे स्टार, ओके, स्टार, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार कार्ड आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। द मून, ओके, सन की भी एनर्जी है, हैंग्ड मैन की भी एनर्जी है, यानी कि यहाँ अभी हम लोगों के पास 3 मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, ओके। सो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो इमोशन होंगे, आप ड्रीमर बन जाओगे, ओके। आप सपने देखने लगोगे उस वक्त, आपको बार बार वो पर्सन अपने सपने में नज़र आएगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में अगर अभी हो, ओके, तो आप ऐसा स्टक फील करने लगोगे कि आप अभी जो प्रेजेंट पर्सन है उसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े या फिर जो अभी न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया उसके साथ आगे बढ़े। सो आप कहीं ना कहीं हैंग वाली सिचुएशन में जाने वाले हो, ओके। हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन आपकी होने वाली है जब वो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले लेंगे, यानी कि आप लोग स्पाउस उस वक्त नहीं बने रहोगे लेकिन असलियत में वो आपके स्पाउस होंगे उस वक्त। इसी के लिए आपको ये सारे इंट्यूशंस एंड फीलिंग्स आपके दिल दिमाग में आएंगी, ओके। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और उस वक्त आप ऐसा फील करोगे कि आप एज अ क्वीन हो, एज अ किंग हो, इट डजेंट मैटर, जेंडर के हिसाब से आप लोग रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है, इस रीडिंग को। सो आप ऐसा फील करोगे कि आप एज अ किंग हो या फिर एज अ क्वीन हो, ऐसा अपने आप में आपको अंदर से इंट्यूशनली ये फीलिंग आने लगेंगी। और आप, मैं जैसे आपको पहले ही बताया कि आप बार बार ये ख्याल में डूब जाओगे कि उस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, लेकिन आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा उस वक्त, ओके। मैं आपके इमोशंस में देख पा रहा हूँ, आपके सिचुएशन जो उस वक्त होंगी उसमें देख पा रहा हूँ कि हाँ आपका इंट्यूशन उस वक्त आपको गाइड करेगा कि आपको किस पर्सन की ओर बढ़ना है, ओके। हैंगमैन वाली सिचुएशन आएंगी, हैंग्ड कंडीशन को आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। और ये कहूँ तो मैं कोई स्क्रैपी काइंड ऑफ फीलिंग नहीं है, ओके। ये कोई बेढंगा वाला फीलिंग, बेढंग का फीलिंग नहीं है, ये सही फीलिंग है, ये बिल्कुल सही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए सबके लाइफ में कोई ना कोई पर्सन रहता ही है, हाँ, लेकिन डिवाइन एक समय के आधार पे कोई ऐसे पर्सन को आपके लाइफ में भेजते हैं जो बेसिकली जो हो सकता है लंबे समय से, हो सकता है हो सके तो पास्ट लाइफ से वो पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है, आपके साथ एक स्पाउस वाली रिलेशनशिप में, एक मैरिज वाले रिलेशनशिप में रहते आ रहे हैं। इसी के लिए सबका एक टाइमिंग होता है कि किनको किनके लाइफ में कब एंट्री लेनी है, ओके। सो ये सारी बातें, और उस वक्त मैं देख रहा हूँ कि आपका इमोशन आपको अंदर से गवाही दे देगा कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, ओके। द सन की एनर्जी आप देख रहे हो, आप देख पा रहे होंगे, ओके। सो जो भी आपका इंट्यूशन आपसे उस वक्त बोलेगा, ओके, उस इंट्यूशन को आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ना। ये मैं कह रहा हूँ कि आप स्टक सिचुएशन में ज़्यादा अपने आप को बांध के मत रखिएगा। हो सके तो यूनिवर्स से बहुत सारे ऐसे सिंबल्स और साइन हो सके तो मांगने की कोशिश कीजिए, ओके। अगर आपकी कनेक्टिविटी यूनिवर्स के साथ है तो फाइनली यूनिवर्स कभी भी पीछे नहीं हटेगा आपको वो सारे सिंबल्स और साइन देने के लिए, कि ये आप जान सको कि कौन आपके लिए, कौन पर्सन आपके लिए सही है और कौन नहीं, ओके। किसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए और किसके साथ नहीं। और हाँ, इमोशंस में मैं ये फाइनली देख रहा हूँ कि आप पूरी तरह से उस पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाओगे।
और वो भी पर्सन आपके साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच में कोई, मैं कहूँ तो मिसकॉन्सेप्शंस वाली फीलिंग्स रहेंगी या मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाओगे, ऐसा कोई बात नहीं रहेगा। कोई गलतफहमियाँ होंगी आप दोनों के बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होने वाली है, जैसा कि आप देख रहे हो। ओके, मून की भी एनर्जी है, सन की भी एनर्जी है, तो कहीं भी आपको, मैं कहूँ तो कहीं भी रिश्ते में आपको ऐसा नहीं फील होगा कि कुछ भी चीज़ हिडन है। ओके, सारी चीज़ें ओपनली क्लियर रहेंगी, विज़न पूरा क्लियर रहेगा और आप अच्छे से फैसला ले पाओगे उस वक्त। ये आपके इमोशंस में और मैं कंडीशन में देख पा रहा हूँ। ओके, और आगे मैं देख लेता हूँ अब कि उस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो फ्यूचर जैसा कि इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही मुझे नज़र आ रहा है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि वो आपके स्पाउस हैं। ओके, अब हम लोग ये देखेंगे कि वो जो भी पर्सन है, वो पर्सन आपके पास्ट लाइफ में थे आपके साथ, या फिर ये टोटली न्यू रिलेशनशिप होने वाला है। तो इसके लिए हम एक बार और कार्ड्स निकालेंगे। सो हमारे जितने भी डिफाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ हमें बताइए कि क्या वो पर्सन हमारे व्यूअर्स के साथ पिछले लाइफ में था। द चैरियट, ओके, चैरियट का कार्ड आया है, या फिर पूरी तरह से न्यू होने वाला है। एस ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और एक हम लोग कार्ड निकालेंगे। ओके, जैसे क्लैरिफाई कर सकें हम लोग, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं बतला सकता हूँ कि नहीं, वो आपका पास्ट लाइफ से ही था गाइस। ओके, आप लोग कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अधिकतर लोगों के केस में मुझे नज़र आ रहा है कि वो लोग ट्विन फ्लेम है। ठीक है, सोलमेट वाली भी एनर्जी है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसी के लिए मैं बतला देता हूँ कि सोलमेट वाली भी एनर्जी है। ओके, लेकिन ट्विन फ्लेम की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आप लोग ट्विन की एनर्जी में आए हो इस बर्थ में, और आप लोग आगे आगे चल के एज अ किंग और क्वीन की क्वालिटी में आने वाले हो, जैसा आप कार्ड्स देख रहे होंगे। ओके, कहीं ना कहीं अगर पास्ट की मैं भी बात करूं, ओके, पास्ट लाइफ में भी कहीं ना कहीं आप लोग किंग और क्वीन वाले रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रह चुके हो, यानी कि पास्ट लाइफ भी आप लोग का बहुत ही अच्छा रहा है। पास्ट लाइफ में भी आपने अपने लाइफ में बहुत ही सारी ऐसी विलासिताएं और लग्जरी वाली चीज़ें अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करने के बाद इस लाइफ में आए हो, जो आपके लिए हो सकता है अभी भी इस बर्थ में भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये सारी सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही है। और हाँ, वो पर्सन आपके पास्ट लाइफ का ही पर्सन है, और जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपके, जैसा मैंने बताया, ट्विन फ्लेम है। ओके, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है। और फ्यूचर जैसा मैंने देखा कि फ्यूचर बहुत ही अधिक हैप्पीनेस वाला होने वाला है, बहुत ही अधिक, मैं कहूँ तो सन की एनर्जी आ गई और मून की भी एनर्जी आ गई, जैसा कि कार्ड्स ने मुझे बताया। ओके, सो मैं कह सकता हूँ कि आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कभी भी अंधेरा नहीं आने वाला। ओके, ना ही रात में अंधेरा आने वाला है, ना ही दिन में, तो वैसे भी अंधेरा नहीं होता। ओके, सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ इन कार्ड्स के थ्रू क्लैरिफाई हुई। और हाँ, फ्यूचर ब्राइट है इस रिलेशनशिप में, जैसा मैंने आज की इस रीडिंग में जान पाया। बहुत ही अच्छी एनर्जी पिक हुई, सो क्लेम कराना भूलिएगा। ओके, सो हम लोग एंजल्स के भी गाइडेंस जान लेंगे कि एंजल्स क्या बतलाना चाहते हैं अपनी ओर से आज की इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। ओके, सो हमारे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, पर्सनल एंजल्स हैं, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, कि हमें एक कार्ड दीजिए जिससे मैं बतला सकूं कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनके बारे में, उनके स्पाउस के अकॉर्डिंग क्या कुछ कहना है आपको, या फिर उनके प्रेजेंट लाइफ के अकॉर्डिंग क्या कुछ कहना है। एक कार्ड, Nothing has gone wrong. Nothing has gone wrong. Trust the process. The connection is divinely timed. Okay? So angels की तरफ से यही बतलाया जा रहा है गाइस कि जो भी चीज़ें अभी तक आपके लाइफ में हुई, ओके, जो भी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में घटित हो चुकी है, वो कुछ भी गलत नहीं है। ओके, ट्रस्ट कीजिए, जो भी चीज़ें आपके साथ अभी हो रही है वो पहले से ही आपके कनेक्शन में लिखी जा चुकी थी, और ये सब चीज़ टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अगर आपके स्पाउस जो है, फ्यूचर स्पाउस है, आपके लाइफ में नहीं आए हैं, तो वो बिल्कुल आने वाले हैं। ये सारी बातें, ये सारे जो क्लूज़ है वो एंजल्स हमें बतला रहे हैं। एंजल्स का यही कहना है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम्ड, यानी कि वो सारे जितने भी कनेक्शंस हैं आपके स्पाउस के अकॉर्डिंग, जो आपने पहले ही अपने पिछले बर्थ में ही अब उनके साथ रखा था, और इस लाइफ में आने से पहले जो भी टाइम लाइन आप लोग सेट करके आए हो कि इस टाइम फ्रेम में आप लोग दोनों एक दूसरे से मिलोगे, सो उसी टाइम फ्रेम में आप लोग दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हो। कोई पर्सन, कोई भी आप लोग में से अगर कोई भी ये सोचता है कि
उसके जो डेस्टाइन पार्टनर है या मैं कहूँ तो स्पाउस है वो क्यों अब तक उनके लाइफ में नहीं आए। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में, ठीक है, वो पहले से ही प्लान की जा चुकी है। आप लोग जब भी इस दुनिया में आ रहे थे तो उससे पहले ही आप लोगों ने अपना एक टाइम सेट कर लिया है कि उसी टाइम पे आप लोग दोनों का मिलना है। और जैसा कि एंजल्स बतला रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए वो सारी प्रोसेस, वो सारी घटनाएं जो अभी आपके लाइफ में फ़िलहाल हो रही है, ओके। वो कनेक्शन जो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ होने वाला है वो पहले से ही तय किया जा चुका है, वो डिवाइनली प्लान्ड है, ओके। सो ये सारी बातें बतलाई जा रही है। सो बहुत ही अच्छा मैसेज आया है एंजल्स की तरफ से, जो ये बतला रहे हैं कि आपको फेथ रखना होगा एंजल्स पे और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। वो सारी जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे वैसे वो पर्सन आपसे दूर नहीं जा रहा है, वैसे वैसे वो पर्सन और भी आपके करीब आते जा रहा है, ओके। सो ये सारी मैसेजेस हैं। आज की ये रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव रही गाइस, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज की इस रीडिंग को करके। एनर्जी पे क्लेम कीजिएगा, ओके। सो मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिए, ओके। फॉर द टाइम बीइंग बाय बाय।